स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए आपके लिए कनेक्ट पढ़ाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो कनेक्टर में आपके लिए हमने पहले करा दिया था आपके लिए नाइदर और आइदर और बट नॉट ओनली बट आल्सो और सो और बट का करा दिया था। ठीक है, तो आपके लिए एंड, एट, सो, यट, आफ्टर, बिकॉज और बिफोर का कराते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं पहला एंड से लेते हैं पहला एंड। ठीक है, तो इसमें लिख लेना आप जब दो वाक्यों के कर्ता, जब दो वाक्यों के कर्ता जब दो वाक्यों के कर्ता समान होते हैं, समान, जब दो वाक्यों के कर्ता समान होते हैं तो एंड को बीच में लगा देते हैं, एंड को बीच में लगा देते हैं। जब दो वाक्यों के कर्ता समान होते हैं तो एंड को बीच में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए करा देते हैं नेहा इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देख लेना, नेहा इज ऑनेस्ट, ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा हुआ है आपका सी इज ए ब्रेव, वो बहादुर है। सी इज ए ब्रेव, BRAVE, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट समान है, ये क्या है, सी। नेहा को क्या मानेंगे, सी मानेंगे, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसका भी ये सब्जेक्ट सी और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, समान हो गया अपना, समान हो गया। तो एंड को क्या बीच में लगा देंगे, एंड को इसमें बीच में लगा देंगे बस। नेहा इज ऑनेस्ट एंड सी इज ब्रेव। वो नेहा ईमानदार होने के साथ क्या है, बहादुर भी है। ठीक है, ये हो गया आपका एंड का, किसके लिए, समानकर्ता के लिए, सब्जेक्ट समान हो। ठीक है, अब आ जाता है जब दो वाक्यों के कर्ता, यहाँ समान की जगह क्या आएगा, असमान। जब दो वाक्यों के कर्ता असमान होते हैं तो एंड को ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो एंड को पहले करता, एंड को पहले नहीं, पहला लिखो, पहला करता लिखकर लगाते हैं, तुरंत उसकी एंड लगाया, उसके तुरंत बाद दूसरा करता, उसके तुरंत बाद दूसरा करता। ठीक है, उसके तुरंत बाद दूसरा करता लिखकर, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ओके, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, नो। तो देखो, लुक एट द बोर्ड। क्या, जब दो वाक्य कर्ता समान होते हैं तो एंड को पहला कर्ता लिखकर उसके तुरंत बाद दूसरा कर्ता लिखकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बहुवचन बनाते हैं। पहला कर्ता लिखना है जैसे ही और एंड सी, इसका मतलब ये है पहला कर्ता लिख दिया, उसके तुरंत क्या संयोजक अपना एंड आ गया, उसके तुरंत बाद दूसरा कर्ता। ठीक है, एग्जाम्पल से और बढ़िया आ जाएगा, समझो, बेहतरीन एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया क्या है, होशियार है। गीता, रिया होशियार है गीता, तो हम दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, गीता इज इंटेलिजेंट। एंड से जोड़ना है आपको, कैसे जोड़ोगे, तो भाई रिया और
गीता दोनों अलग अलग है ना, रिया अलग है और गीता भी अलग है, तो स्त्रीलिंग लेकिन कर्ता अलग अलग है। नाम आ रहा तो नाम को थोड़ी समान हो जाएगा, ये तो समान ही है, ठीक है। तो रिया और गीता है, तो रिया एंड गीता। इसकी जगह क्या कर देंगे अपना आर, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या बहुवचन बनाते हैं। रिया एंड गीता आर क्या अपना आ जाएगा इंटेलिजेंट, वो दोनों ही क्या है, होशियार है, बुद्धिमान है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, एंड क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाक्य में क्या था, जब दो वाक्य कर्ता समान होते हैं तो एंड को बीच में लगाते हैं, ठीक है, ये था पहले। और अब क्या है, जब दो वाक्य कर्ता असमान होते हैं तो एंड को कहाँ पहला कर्ता लिखकर उसके पहला कर्ता लिखकर एंड तथा उसके बाद तुरंत बाद दूसरा कर्ता लिख देते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या बहुवचन बना देते हैं, बहुवचन, ठीक है। इट इज दैट क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं अपना एड तो देखते हैं, चलो इसको देख लो एक बार और ढंग से, फिर अपना एड तो ले लेते हैं हम। दोनों को करा देते हैं एक साथ, ठीक है। दूसरा है आपका एड थो यट, इसको दोनों वाक्यों के इसको एड थो को इसको एड थो इसको यानी दोनों वाक्यों के प्रारंभ में लगाते हैं। दोनों वाक्यों के प्रारंभ कनेक्टिंग में कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी इनकी ये है क्या डेफिनेशन के कौन कहाँ लगता है बस, और इससे ही हो जाता है कनेक्ट। इसको दोनों वाक्यों के प्रारंभ में लगाते हैं एड थो को, और यट को इसको दोनों वाक्यों के बीच में लगा देते हैं। यट का है ये, इसको बीच वाले के बीच में क्या आएगा, इसको बीच में, इसको प्रारंभ में, ठीक है। इसको दोनों वाक्यों के बीच में, इसको दोनों वाक्यों क्या बीच में लगाते हैं, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल सी ही इज माई फ्रेंड, ही कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक ही इज माई फ्रेंड, यट बीच में लगाते हैं क्या, यट ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है भैया, लेकिन ही कैन नॉट हेल्प मी, ही यट माने यट ही कैन नॉट हेल्प मी, लेकिन लेकिन फिर भी वो मेरी सहायता, लेकिन फिर भी वो मेरी सहायता नहीं, ये करेगा फिर भी, लेकिन फिर भी वो मेरी क्या कर नहीं करता, क्या नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, ओके। ये हो गया यट का, ही इज माई फ्रेंड यट ही कैन नॉट हेल्प मी, तो यट का कहाँ है, बीच में आता है। ये फिर भी इसका अर्थ होता है फिर भी के अर्थ में, जो करेंगे तो हम क्या लेंगे इसका, ये वो मेरा क्या है, मित्र है, लेकिन या फिर भी आएगा, लेकिन बट का होता है लेकिन, फिर भी ही कैन नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं करता है, ओके। इसके बाद अगला देखते हैं आपका एड थो, एड थो को प्रारंभ में लगा देते हैं, बोला ना एड थो क्या आएगा प्रारंभ में, ही इज माई फ्रेंड, यट but he cannot help me,
उसका है ऐड हो गया। ऐड तो हुई, फिर भी ही इज माई फ्रेंड ऐड तो होगा प्रारंभ में, ठीक है। ऐड तो पहले आ गया, ही इज माई फ्रेंड है, फिर भी वो ही कैन नॉट हेल्प मी, मेरी क्या नहीं करता है, सहायता नहीं करता है। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या है, आफ्टर। अरे यार आफ्टर माने क्या है, बाद में, और बिफोर माने क्या है, पहले, और बिकॉज माने क्या है, क्योंकि ये तो सिंपल से एक एक उदाहरण से समझा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ना चलाए कोई ने मरिए दूध आई ना के गारे मरे छाती को ठीक है। आफ्टर का ले लेते हैं वापस। ठीक, आफ्टर यहाँ पे लगा बिफोर, आफ्टर और बिफोर माने क्या, पहले, ठीक है। आफ्टर माने क्या, बाद में। इसमें क्या आएगा, वर्ब सेकंड प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड। वर्ब से एक तरफ तो वर्ब सेकंड मिलेगी और एक तरफ हेड प्लस वर्ब थर्ड। इसमें भी एक तरफ हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस वर्ब सेकंड, बात एक ही है। हेड प्लस वर्ब थर्ड और हेड प्लस वर्ब थर्ड और वर्ब सेकंड, ठीक है। बिकॉज माने क्योंकि, ये कारण होता है बिकॉज, क्योंकि के अर्थ में। ओके, आफ्टर का करा देते हैं पहले, या बिफोर का लो, किसी का भी ले लो, आफ्टर का लो बाद में। ही केम आफ्टर, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। एग्जाम्पल, ठीक है। ही केम, वो आया, ठीक समझना, वो आया। उसके बाद ही हैड फिनिश्ड माई, उसके बाद मैंने क्या, अपना होमवर्क फिनिश्ड किया, पूरा किया, ठीक है। आफ्टर का होता है बाद में, ये और बिफोर नहीं, पहले है बिफोर का, ठीक है। बिफोर का भी समझा देते हैं क्या, जैसे आई रीच्ड स्टेशन, आई आई रीच स्टेशन, बिफोर द ट्रेन हैड लॉस्ट, द ट्रेन हैड गॉन, कर दो, ट्रेन हैड गॉन। हेड प्लस बरोबर बिफोर के बाद तो क्या, मेरे स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रेन क्या जा चुकी थी, ठीक है। बिफोर का हो गया।
मैं स्टेशन पहुंचा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। पहले इसका है, पहले इसका है बाद में। ही केम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। वो आया उसके बाद ही मैंने अपना क्या कार्य पूरा किया। ओके बच्चों, अब आ जाता है आपके लिए बिकॉज का। बिकॉज क्योंकि। क्योंकि कुछ कारण सा प्रतीत होता है इसमें, कुछ कारण सा। क्या होता है इसमें? कुछ कारण सा प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी वो ही सी वॉज सैड। सी वॉज सैड बिकॉज क्योंकि ही लॉस्ट हर जॉब। सी वॉज सैड, वो दुखी था क्योंकि, यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि ही लॉस्ट। सी लॉस्ट आएगा, यहाँ पे भी क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी है। सी लॉस्ट हर जॉब, क्योंकि उसने अपनी जॉब क्या कर दी, गवा दी, खो दी। ठीक है, लॉस्ट मतलब खोया, खोया या गवा, गवा दी, गवा, गवा दी। ओके, एक और देख लो बिकॉज का। ठीक है, री पास्ड, री पास हो गया बिकॉज क्योंकि ही वर्क हार्ड। हरी पास हो गया बिकॉज माने क्योंकि ही वर्क हार्ड। कुछ कारण सा प्रतीत होगा, क्यों कारण से छुप रो ना, क्योंकि माने कठिन परिश्रम करो भाई, कारण से छुप रो है कुछ, तभी तो पास होगा, ये तो फेल हो जाता। और यहाँ पे आ जाएगा हरी, हरी हेल्ड बिकॉज, बिकॉज ही, बिकॉज ही no, where go he go to the exam। हरी फेल हो गया क्योंकि ही गो टू द एग्जाम, वो एग्जाम देने नहीं गया। ठीक है, अरे राम, अब ये हो गया आपका कनेक्टर फ्री। इसके बाद आपके लिए पैसे पोज कराई दिए, कनेक्टिव हो ही गए आपके। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो नरेशन, नेक्स्ट वीडियो आपकी नरेशन की। ओके, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Thank you very much. Subscribe and like them. Subscribe and like my channel. Thank you.